क्या देखते ही देखते हॉलीवुड जलकर राख हो जाएगा? क्योंकि पूरा हॉलीवुड आग की लपटों से घिरता हुआ दिखाई देने लगा है। और वो इसीलिए क्योंकि अमेरिका फिलहाल प्रकृति के दोहरी मार को झेल रहा है। एक तरफ तो जहां अमेरिका का दक्षिणी भाग बर्फीले तूफान की चपेट में है, तो वहीं दूसरी तरफ उसका हॉलीवुड सिटी आग की लपटों से धधकता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर के हॉलीवुड हिल्स क्षेत्र में भीषण आग लगी है। 5 लोगों की इसमें मौत की भी खबर है। 1 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर यहां से शिफ्ट किया गया है। और वर्ल्ड सिनेमा की एक शान कही जाती है हॉलीवुड की ये धरती। और एक हॉलीवुड का साइन बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, और यही हिस्सा अब आग की लपटों से घिरता दिखाई देने लगा है। खतरे की एक बड़ी वजह आग का लगातार बढ़ता चला जाना। कई सुपरस्टार्स के घर भी यहाँ पर जलकर राख हो चुके हैं। हॉलीवुड बाउल के निकट ही हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम भी घिर गया है आग की लपटों में। हॉलीवुड साइन माउंट ली पर भी अब इस तरीके से जैसा कि मौजूदगी है, ये एक दुनिया का सबसे फेमस लैंडमार्क्स में से एक है। हॉलीवुड साइन को 1923 में हॉलीवुड लैंड के रूप में बनाया गया था। 1949 में लैंड शब्द इससे हटाया गया और इसे हॉलीवुड कर दिया गया। 1970 के दशक में ये साइन पूरी तरह से ख़राब हो गया था और इसे एक बार फिर बनाया गया, और कई फेमस फिल्म स्टार्स और लोकल लोगों ने इसके लिए धन जुटाया और ये फिर से लगाया गया। हॉलीवुड का साइन बोर्ड मनोरंजन की दुनिया के लिए ग्लैमर का प्रतीक माना जाता है। हॉलीवुड का ये पहाड़ी पर लगा साइन बोर्ड, और ये क्षेत्र हॉलीवुड स्टार्स और कई बड़े उद्योगपतियों का निवास स्थान भी है। कैलिफोर्निया में लगी आग में कई फिल्मी सितारों के घर जलकर राख हो चुके हैं। हॉलीवुड अभिनेता बिली क्रिस्टल और उनकी पत्नी जेनिस ने भी बताया कि उनका 45 साल पुराना घर इस आग में जलकर पूरी तरह से राख हो चुका है। वहीं कॉमेडियन विल रोजर्स का भी 1929 का घर इसमें जलकर पूरी तरह से राख हो गया है। हॉलीवुड हिल्स पर भी आग की लपटें देखी जा सकती है। हालांकि फायर फाइटर्स लगातार मशक्कत कर रहे हैं। झाड़ियों में लगी आग को इन्होंने रोक भी दिया है काफ़ी हद तक। सबसे पहले ये आग लगने की खबर वेस्ट सनसेट बुलेवार्ड में आई थी। 8400 ब्लॉक में मिली थी ये खबर पहली बार कि यहाँ आग लगी है। दक्षिण कैलिफोर्निया में सांता एना की तेज़ हवाओं की वजह से रेड फ्लैग चेतावनियों के दिन हॉलीवुड हिल्स की इमारतों का खतरा था इन आग की लपटों से। हालांकि बहादुर फायर फाइटर्स ने आग को फिल्म सिटी में जाने से फिलहाल रोक दिया है। हॉलीवुड क्षेत्र में धुआं धुआं देखा जा रहा है और अनुमान है कि आग लगभग 3 एकड़ क्षेत्र में इस इलाके में फैली है। अमेरिका में वैसे कैलिफोर्निया राज्य में लॉस एंजलिस यानी कि जिसे एलए के नाम से जाना जाता है, यहाँ जंगलों में भीषण आग लगी और यह हॉलीवुड तक पहुँच गई है। मंगलवार को लगी आग से 3 दिन में ही अब तक 4,865 हेक्टेयर इलाका पूरी तरह से प्रभावित हुआ है और आग से करीब 1900 इमारतें पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी हैं। 28,000 घरों को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा है। आग की वजह से लॉस एंजलिस शहर के पॉश इलाके पैलिसेडेज में भी कई हॉलीवुड स्टार्स के बंगले बने हुए हैं, ये भी पूरी तरह से जलकर राख हो चुके हैं। पेरिस हिल्टन में स्टीवन स्पिलबर्ग, मैंडी मूर, एश्टन कूचर जैसे ऐसे कई बड़े स्टार्स हैं जिनके घर यहाँ पर बने हुए हैं। ये सब कुछ जलकर राख हो चुका है। कई सेलिब्रिटीज़ के घर और यहाँ पर बने हुए हैं। आखिरकार वो अपने आलीशान घरों को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गए। कैलिफोर्निया की आग जिस तरह से फैलती जा रही है, इस बीच हॉलीवुड हिल्स पर अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्री की पहचान हॉलीवुड बोर्ड भी अब जलने की कगार पर आ गया है। दरअसल लॉस एंजलिस में हॉलीवुड नाम की एक जगह है और इस पर अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्री का नाम हॉलीवुड पड़ा। जंगल में फैल रही आग से अब तक 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और करीब 50,000 लोगों को तुरंत घर खाली करके वहां से जाने के लिए कहा गया, उन्हें शिफ्ट किया गया है। करीब 3 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहले ही पहुंचने के निर्देश दे दिए गए। प्रशासन ने भी शहर में इमरजेंसी घोषित कर दी है और अब ऐसे में एक आपात स्थिति इस पूरे इलाके में देखी जा रही है। कई जगहों पर तेज हवाओं की वजह से आग टॉर्नेडो बन चुकी है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का घर भी खाली करवा दिया गया है आग की वजह से ही। लॉस एंजलिस के इस ब्रेटनवुड इलाके में बने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के घर को भी खाली करने का निर्देश दिया गया।
लॉस एंजलिस अमेरिका का सबसे ज़्यादा आबादी वाला काउंटी भी माना जाता है। यहाँ 1 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। कैलिफोर्निया में हेलीकॉप्टर और विमानों से आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। पानी की बौछारें इससे की जा रही है, लेकिन तेज़ हवाओं की वजह से ये लगातार दिशा बदलती जा रही है। आग की लपटें अपने आसपास के कुछ और इलाकों को अपनी चपेट में लेती चली जा रही है, अलग अलग जगहों पर फैलती चली जा रही है और लगभग 400 फायर फाइटर्स को आग बुझाने के काम में इस वक्त लगाया गया है। रेस्क्यू टीम ने हज़ारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया है। स्कूलों, सामुदायिक केंद्रों और कई ऐसी सुरक्षित जगहों को इमरजेंसी शेल्टर में कन्वर्ट कर दिया गया है। कैलिफोर्निया की आग पर बाइडेन वर्सेस ट्रंप वाला भी अब युद्ध देखने को मिल रहा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आग की वजह से अपना इटली दौरा भी रद्द कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि हम कैलिफोर्निया में लगी आग को रोकने के लिए, पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए कटिबद्ध हैं और लगातार कोशिश करेंगे। इसके लिए चाहे कितना भी वक्त क्यों न लग जाए। हम जानते हैं कि इसके लिए हमें बहुत लंबा रास्ता तय करना है। फेडरल सरकार तब तक यहाँ ये रहेगी जब तक आपको हमारी ज़रूरत होगी। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने कैलिफोर्निया की आग के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन को जिम्मेदार ठहराया। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, यहाँ फायर हाइड्रेंट में पानी ही नहीं है। फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी यानी कि फेमा के पास पैसा नहीं है, जो कि बाइडेन के लिए यही सब छोड़ कर जा रहे हैं। शुक्रिया जो बाइडेन। ट्रंप ने एक दूसरा पोस्ट भी किया। कैलिफोर्निया के गवर्नर यहाँ तंज कसते नजर आए उस पर। ट्रंप ने कहा कि इस वक्त तक गैविन न्यूज़कम और उनके लॉस एंजलिस टीम ने आग पर 0% तक काबू पाया है। आग पिछली रात में और ज़्यादा इलाके में फैली है। सरकार इस तरह से नहीं होती है। एक बड़ा हमला ट्रंप ने किया है गवर्नर पर भी, जो बाइडेन पर भी। 20 जनवरी को वो शपथ का दिन है और तब तक वो इंतज़ार नहीं कर सकते। कैलिफोर्निया में पिछले 50 सालों में दरअसल 78 से भी ज़्यादा बार इस तरह से आग लग चुकी है। कैलिफोर्निया में कई सालों से सूखे के हालात बने हुए हैं। इलाके में नमी की बहुत ज़्यादा कमी है और इसके अलावा ये राज्य अमेरिका के दूसरे इलाकों की तुलना में काफ़ी गर्म भी माना जाता है और यही वजह है कि यहाँ गर्मी के मौसम में अक्सर जंगलों में आग लग जाती है और ये सिलसिला बारिश का मौसम आने तक लगातार जारी रहता है। हालांकि बीते कुछ सालों में हर मौसम में यहाँ आग लगने की घटनाएं बढ़ी और पिछले 50 सालों में तो कैलिफोर्निया के जंगलों में 78 बार आग लग चुकी है। कैलिफोर्निया के जंगलों के पास ही रिहायशी इलाका भी है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर रहते हैं, कई नामी हस्तियाँ यहाँ रहती हैं। ऐसे में आग लगने का नुकसान सबसे ज़्यादा इस इलाके में होता है। 1933 में लॉस एंजलिस के ग्रिफिथ पार्क में एक भीषण आग लगी। कैलिफोर्निया की ये सबसे बड़ी आग मानी जाती है। इसने करीब 84,000 एकड़ के इलाके को अपनी चपेट में ले लिया था और करीब 3 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर कर दिया था। और एक बार फिर ऐसी ही भीषण आग, आरोप प्रत्यारोप, लेकिन सबसे बड़ा खतरा दुनिया के जाने माने हॉलीवुड पर, क्योंकि अब ये पूरी तरह से आग की लपटों में घिर चुका है।